यीशु के बरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब भी हम इसकी रोशनी और इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं तो ना हम रूहानी तौर पर ना मुआशराती तौर पर ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसकी वीडियो को अपने अजीजों कारब, रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। सुबह अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें इमसाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज खौफ जो है ये 214 मरतबा इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुतालिया करते हैं तो उसमें 174 मरतबा, और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो उसके अंदर इसी लफ्ज खौफ का जिक्र हमें 44 मरतबा मिलता है। टोटल लफ्ज खौफ जो है इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में 214 मरतबा मिलता है। और मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि जब हम पैदाइश की किताब का बखूबी मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें डर और खौफ का आगाज मिलता है। डर और खौफ का सिलसिला अदन से ये शुरू हुआ है। पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। सुबह अजीजों, जब हम इस आयत मुबारक को बखूबी इसका मुतालिया करते हैं या इस पर गौर करते हैं तो इससे हमें ये बात साबित होती है कि जब दुनिया का पहला जोड़ा जिसको खुदा ने अपनी शक्लो शबी पर तख्लीक किया और बड़ी मोहब्बत के साथ तख्लीक किया और बहुत सी खूबियों के साथ उसको तख्लीक किया, जब वो गिरा नहीं था उसकी जिंदगी में 4 बातें नहीं थी। नंबर 1, उसकी जिंदगी फानी नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, उसकी जिंदगी में डर नहीं था। नंबर 3, उसको नंगेपन का एहसास नहीं था। और नंबर 4, उसकी जिंदगी खुदा की हजूरी से दूर नहीं थी। कीप इट इन योर माइंड, जब वो गिरा नहीं था, मैं फिर बयान कर रहा हूं, जब वो खुदा के अहकामात के ऊपर अमल करता रहा, जब वो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करता रहा, तो मेरे अजीजों उस वक्त ये 4 बातें उसकी जिंदगी में नहीं थी। यही जोड़ा पहले हर रोज खुदा को मिलने के लिए बेचैन होता था, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में आया कि जब खुदा ने उसे आवाज दी तो वो खुदा की हजूरी से भाग रहा है।
और फिर उसकी जिंदगी में 3 चीजें जो है वो दाखिल हो गई। नंबर 1, खुदा से डर रहा है, वजह नाफरमानी के सबब से। नंबर 2, खुदा से छुप रहा है, वजह नाफरमानी के सबब से। नंबर 3, खुदा की हजूरी से भाग रहा है, वजह नाफरमानी के सबब से। खुदा के हुक्म की नाफरमानी के सबब से दुनिया का पहला जोड़ा आदम और हवा, जो कि पहले इंसान थे, उनकी जिंदगी में डर पैदा हो गया जब उन्होंने वो हुक्म तोड़ा जिसका हुक्म खुदा ने उनको दिया था कि तुम बाग के अंदर सारी चीजों का फल जो है वो उससे लुत्फ अंदोज हो सकते हो, मगर एक के करीब ना जाना। बेसिकली मैं समझता हूं कि ये सिर्फ उसको एक हुक्म दिया गया था, क्या वो इस हुक्म की फर्माबरदारी करता है या नहीं करता। और जब वो ईमान में कायम ना रह सका और अपने ईमान से गिर गया, तो मेरे अजीजों उसकी जिंदगी में डर जो है वो दाखिल हो गया। उसकी जिंदगी जो पहले लाफानी थी वो फानी हो गई। फिर इससे पहले उसको नंगेपन का एहसास ही नहीं होता था, लेकिन फिर उसको अपने आप में शर्मिंदगी फील होनी शुरू हो गई। फिर नंबर 4, खुदा की हजूरी से वो दूर हो गए। इसी तरह दुनिया का पहला जोड़ा आदम और हवा, उनकी जिंदगी में वो अपने आप को नंगापन महसूस होने लगा, जिसकी वजह से खुदा से वो छुप रहे थे। इसी तरह दुनिया का पहला इंसान जिसको खुदा ने अपनी शक्लो शबी पर बनाया, खुदा की हजूरी में जो रहता था, मगर अब खुदा की हजूरी से वो भाग रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हम खुदा से छुप नहीं सकते। नंबर 2, हम अपने आप को खुदा से छुपा नहीं सकते। हमें खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करनी चाहिए। इमसाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 7, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। फिर इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारका 13, खुदा का खौफ जो है वो बदी से अदावत है। इमसाल की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 10 आयत, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उसकी कदूसियत की पहचान फहम है। इमसाल की किताब 10 बाब और उसकी 27 आयत, खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी को कुता कर दी जाएगी। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं या आज की दुनिया पर गौर करते हैं, तो आज भी बहुत से लोग जो हैं और बहुत सारी चीजों से डरते हैं। जहां पे जॉब करते हैं अपने बॉस से बहुत डरते हैं। इसी तरह अपने घर में खामंद अपनी बीवी से डरता है, बीवी अपने खामंद से डरती है, बच्चे अपने बाप से डरते हैं। फिर इसी तरह हम मुख्तलिफ चीजों का खौफ, डर हमारी जिंदगी में मौजूद है, मगर खुदा का खौफ जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं है। लेकिन एक है जो हमें इस नाफरमानी के लिए तैयार करता है, उसका नाम अबलीस है, शैतान है। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 7 का मुताला करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू इस पर गालिब आ। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है कि तू क्या कर, तू इस पर गालिब आ। और गालिब हम उस वक्त आ सकते हैं जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं तो खुदा की हजूरी हमारे साथ होती है। और फिर याद रखें कि बाइबल बयान करती है गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है,
और फिर गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि गुनाह के बाद इंसान की जिंदगी में खौफ पैदा हो जाता है। गुनाह से हमें मौत का खौफ पैदा हो जाता है। इसी तरह दौरे हाजिर में डर और खौफ से इंसान की जिंदगी में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। सो मेरे अजीजों, कोई है जिसका ये वादा है कि तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। सो मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप दुनिया की मुख्तलिफ चीजों के खौफ और डर में जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में नहीं है? अगर खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर जो गुनाह है वो तो दरवाजे में दबक कर बैठा हुआ है। और मेरे चीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर गालिब आएं तो फिर हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। जिस तरह बुजुर्ग अयूब अपने सहीफे में फरमाते हैं कि मैंने तेरे कलाम को, मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा कर लिया, ताकि जब मुश्किल हालात हो तो मैं इसके वसीला से तसल्ली पाऊं, जब परेशानियां हो तो मैं इसके वसीला से तसल्ली पाऊं। सो मेरे अजीजों, इसी तरह मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। अगर आप डर और खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो गुनाह दरवाजे पर दबक कर बैठा हुआ है। अबलीस शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। वो चाहता है कि हमें गुमराह करे, ना फरमानी का सबब बन जाएं और फिर खुदा की हजूरी से दूर हो जाए। लेकिन मेरे अजीज, कोई है जो हमें यह तसल्ली देता है कि तू खौफ ना कर। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। मुकाशवा की किताब और उसका 1 बाब और उसकी आयत मुबारक 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने हर फर्द बशर को यह बात फरमाई कि तू खौफ ना कर। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक 20 में लिखा हुआ है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं तो फिर हम गुनाह से दूर रहते हैं, फिर हम गुनाह नहीं करते, और जब हम गुनाह नहीं करते तो फिर हम खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर करते हैं। मेरे अजीज, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, इससे पहले अगर आप खुदा के खौफ में जिंदगी बसर नहीं कर रहे तो आज से अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह के अहकामात पर, उसके फरमान पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको खुदा के कलाम के खौफ में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।